दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कतला फिश, ठीक है, और इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे स्केल्स भी मौजूद रहते हैं। एंड दिस इज द स्केल्स विच इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पूरे बॉडी में स्केल्स मौजूद रहते हैं। ओके, just like that, placoid and ctenoid type of scale. ऑल ओवर द बॉडी इस तरह से अरेंज होता है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ fins। इस तरह से फिन्स में पाया जाता है, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिक फिशेस। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस ऑक्टिस्थीज, और इसका नाम है कतला, ठीक है, इसका नाम क्या है, कतला फिश। Okay. So in the last lecture we discussed about the osteichthyes, and this is the example of katla fish. Now I am going to give you certain key concept about the fishes. The largest fish, जिसको हम शार्क फिश कहते हैं, लार्जेस्ट शार्क फिश इज नोन एज रिनोडॉन, और इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 21 मीटर्स, ठीक है। And some air breathing fishes use their pairs fin to move about to land. कुछ ऐसी फिशेस भी पाई जाती हैं जो एयर में ब्रीथ करती हैं और अपने जो फिन्स हैं उनकी हेल्प से ये लैंड कंडीशन में भी मूव करती हैं, ठीक है, जिसको हम मड फिश भी कहते हैं। एंड दे गिव राइज टू फर्स्ट लैंड वर्टिब्रा, और ये माना जाता है कि ये फिशेस आगे चलकर इम्प्रूव होती गई और इन्हीं से पहले लैंड वर्टिब्रेटा का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अ लिविंग फॉसिल्स इन विच ग्रुप विच इज़ नोन एज लैटिमेरिया इज़ नोन एज लोब्ड फिन फिशेस। एक लिविंग फॉसिल है इस ग्रुप में जिसको हम लैटिमेरिया कहते हैं, ये लोब्ड फिन्ड फिश कहलाती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सुपर क्लास सेकेंड टेट्रापोडा। अभी हम टेट्रापोडा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हेडिंग डाल दीजिए क्लास एम्फीबिया। नाउ टेट्रापोडा में फर्स्ट लिखते हैं क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। As the name indicate, amphibia, the animals belongs to the class amphibia having dual characteristic features. That means they can survive both the life. जैसा कि नेम से इंडिकेशन मिलता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो एम्फी बायोस यानी डुअल लाइफ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं एम्फीबिया से, उनमें डुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाई जाती है या डुअल नेचर पाया जाता है। वो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट,
As the name indicate, it have a dual life, right? Amphi, duo means two. Bios, life. ठीक है, तो यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप की लाइफ कंडीशन देखने को मिलती है. डिफरेंट लाइफ, इट कैन से कि दे कैन सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. तो लिख लीजिए, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, द मेंबर ऑफ दिस क्लास can survive in both the condition aquatic as well as terrestrial. ठीक है, that is the important point. They have both the adaptation, aquatic as well as terrestrial mode of habitat. Now next point, the skin do not have any scales, right? तो स्किन जो पाई जाती है उसमें स्केल नहीं पाया जाता. The skin is without scale, without scale, right? Next point, first cold-blooded vertebrates from the evolution point of view. अगर देखा जाए एवोल्यूशन में तो ये पहले ऐसे कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए एडाप्टेबल होते हैं, राइट? तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, they are the first cold-blooded को हम पाइकिलोथर्म्स भी कहते हैं. लिख लीजिए पाइकिलोथर्म्स. They are the first cold-blooded vertebrates which are found, they are try to adapt in the land condition. Land condition. ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. यहाँ भी फर्स्ट जुड़े आता है, उसको ध्यान देना ही पड़ता है. फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है. एंड दे कैन सर्वाइव बोथ द कंडीशन वाटर एज वेल एज लैंड. नेक्स्ट, द बॉडी इज वरीज इन फॉर्म्स. अगर बॉडी को देखा जाए तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि द हेड, नेक एंड ट्रंक. ठीक है, तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और किसी किसी में टेल भी पाई जाती है. तो समटाइम्स टेल इज़ प्रेजेंट एंड समटाइम टेल इज़ एब्सेंट. टेल तो पाई जाती है, कभी कभी लार्वल स्टेज में पाई जाती है, बट एडल्टहुड में नहीं पाई जाती. तो बॉडी में बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं, बट सम ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. सम डिवाइडेड इनटू नेक एंड ट्रंक फ्यूज हो जाते हैं और टेल दिखाई देती है. तो इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है डिफरेंट ऑर्गेन. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बॉडी. बॉडी कैन बी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक
and tail, right? And there are two pairs of pentadactyl limbs. जो limbs पाए जाते हैं उनमें two pairs pentadactyl condition पाई जाती है, यानी 5 fingers present होते हैं, right? तो each limbs have 4 to 5, किसी में कम होते हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, बट मैक्सिमम 4 to 5 डिजिट्स पाए जाते हैं, ओके? एंड द डिजिट आर विदाउट क्लॉज. जो डिजिट मिलते हैं या उनके जो फिंगर्स मिलते हैं उनमें क्लॉज नहीं पाए जाते. नेल्स एंड हूफ्स आल्सो नॉट फाउंड एंड दे हैव अ वेव कंडीशन. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं दे हैव अ लिम्स. और लिम्स कैसे पाए जाते हैं? पेयर्स में. तो लिख लीजिए लिम्स, पहले हेडिंग डाल दीजिए लिम्स. Limbs are found in 2 pairs and each pair have 4 to 5 digits. ठीक है, it contains 4 to 5 digits and these digits do not have any claw. इसमें ऐसे लिख लेते हैं digits do not have claws, nails और hoof. ना तो उसमें पंजे पाए जाते हैं, ना तो नाखून पाए जाते हैं, ना तो hoof जिसे हम खुर कहते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं. बट पाए क्या जाते हैं? दे हैव ऑफन वेब्स. तो लिम्स हैव वेब लाइक स्ट्रक्चर. जो डिजिट्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं. दे कंटेन व्हाट? वेब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, और ये वेब लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, the skin is smooth, moist, rich in mucus and sometimes poisonous gland also found. तो हेडिंग डाल दीजिए स्किन. स्किन. अगर आपने कभी फ्रॉक को अच्छे से एग्ज़ामिन किया हो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो स्किन होती है उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और सरफेस काफ़ी ज़्यादा रफ़ होता है. किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी किसी में स्मूथ दिखाई देता है. अगर राना टाइग्रीना की बात करें, ठीक है, जो एक स्पीसीज़ है और हमारे सिलेबस में भी है, तो उसकी जो स्किन है काफ़ी स्मूथ दिखाई पड़ती है. वो येलोइश ग्रीनिश कलर के दिखाई पड़ते हैं बिग साइज़ के फ्रॉक. So in normal cases the skin is smooth, moist, rich in mucus and poisonous gland. इसमें लिख लीजिए skin is smooth. Next point, they have a mucus gland. और इसी म्यूकस ग्लैंड की वजह से जो स्किन होती है कैसी हो जाती है? इट मेक्स द स्किन मॉइस्ट. मॉइस्चर का सिक्रीशन होता रहता है. म्यूकस ग्लैंड के साथ साथ यहाँ पर पॉइजनस ग्लैंड भी पाए जाते हैं. पॉइजनस ग्लैंड आल्सो फाउंड इन द स्किन ऑफ टोड, ब्यूफो एंड अदर फ्रॉग्स. poison gland. ओके, नाउ नेक्स्ट एंडोस्केलेटन की अगर बात की जाए, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर म्यूकस रिच तो ग्लैंड पाए जाते हैं,
पॉइजनस रिच भी ग्लैंड है. इट इज़ अ वैस्कुलर एंड रिस्पायरेटरी एज वेल. ठीक है, जो मॉइस्चर है वो रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है. जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर के फॉर्म में, उसको ट्रैप करने के लिए म्यूकस बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो इसमें कैसी रिस्पायरेशन पाई जाती है? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी पाई जाती है बिकॉज ऑफ सच वैस्कुलर रिस्पायरेटरी मॉइस्ट स्किन. लिख लीजिए. द मॉइस्ट स्किन is helpful in the respiration as well. Okay, next point. यहाँ पर स्किन में कोई भी स्केल्स नहीं पाए जाते. ठीक है, तो स्केल्स आर एब्सेंट इन द स्किन. Scales are absent. यहाँ पर स्केल नहीं पाए जाते. तो these are certain features which is present in the skin. Okay. Now look at the endoskeleton part. यहाँ पर endoskeleton पाया जाता है और ज़्यादातर ये बोन के बने होते हैं. स्केल डाइकॉन्डोलिक होता है, यानी दो हाफ में डिवाइड होता है. दैट मीन्स दे हैव अ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल. मोस्ट वर्टिब्रेटा आर प्रीसीलस. ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं एंडोस्केलेटन. हेडिंग डाल दीजिए स्केलेटन. यहाँ पर जो स्केलेटन पाए जाते हैं वो इंटरनल होते हैं. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए endoskeleton found and it is made up of bone mostly. जो ज़्यादातर पार्ट होते हैं वो बोन ही होते हैं या फिर बोन के बने होते हैं. स्कल इज डाइकॉन्डोलिक. Skull is dicondylic. डाइकॉन्डालिक का मतलब जो ऑक्सीपिटल लूप्स होते हैं वो 2 होते हैं. ठीक है, दैट मीन्स को IE शॉर्ट में लिख सकते हैं. दैट इज इट हैव 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. एंडोस्केलेटन हो गया. माउथ की साइज़ अगर बॉडी से कंपेयर किया जाए, इट इज़ कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज. सो माउथ इज़ लार्ज एंड आर्म्ड विथ टीथ. यहाँ पर टीथ भी पाए जाते हैं जिसको हम बोमेराइन टीथ कहते हैं. एंड अपर जा एंड लोअर जा बोथ हैव अ जॉज. अपर और लोअर जो जॉज पाए जाते हैं उन दोनों में भी क्या होता है? टीथ पाया जाता है. एंड द टीथ आर एक्रोडोंट इन पोजीशन, यानी आगे की तरफ ही पाए जाते हैं. बोमेराइन टीथ कहलाते हैं. ठीक है, एम्फीबियंस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू हैव ट्रू टंग्स. ये ऐसे पहले वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें सच में या ट्रू में टंग पाया जाता है. ठीक है, और ये टंग भी यूनिक होता है, आगे से अटैच होता है और पीछे से फ्री होता है. राइट, आई विल टेल यू लेटर. हेडिंग डाल दीजिए माउथ. माउथ इज लार्ज इन साइज. लार्ज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. एंड दे हैव टीथ. ठीक है, दोनों ही जॉ में पाए जाते हैं. हैव teeth in both the jaws
दोनों ही जॉ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द टीथ आर एक्रोडोंट इन पोजिशन, द टीथ आर इन एक्रोडोंट इन पोजिशन। ओके, टीथ कैसे पाए जाते हैं? एक्रोडोंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड टीथ, इनको हम वोमेराइन टीथ कहते हैं। वोमेराइन टीथ ये पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वोमेराइन टीथ एक्रोडोंट कंडीशन में पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं पाया जाता। तो एक ही तरह के जो दांत पाए जाते हैं फ्रॉग्स में, एम्फीबी, इनको हम वोमेराइन टीथ कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू हैव अ ट्रू टंग। स्टार करके लिख लिए, दे आर द फर्स्ट vertebrates that to have a true tongues, to have a true tongues। ओके, ये पहले वर्टिब्रा है जिसमें टंग पाया जाता है। A true tongue has a muscles and it is producible। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई टंग ट्रू है या नहीं है? जो ट्रू टंग होता है उसमें प्रोड्यूसिबल क्षमता पाई जाती है, यानी उसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मसल्स पाई जाती हैं और ये आसानी से प्रोड्यूसिबल भी होती है, इसलिए हम इसे ट्रू टंग कहते हैं। नाउ हेडिंग डाल दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है वो कंप्लीट होती है, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए, एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ amphibians, the alimentary canal with urinary and reproductive tract, ठीक है, कि जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है उसके साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर का अटैचमेंट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का अटैचमेंट पाया जाता है, और ये अल्टीमेटली ओपन किस में होता है? क्लोएका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, द यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी कैनाल, urinary canal and reproductive tract also open in cloaca, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दीजिए, हेडिंग रिस्पायरेशन। क्योंकि ये दोनों ही हैबिटेट में पाए जाते हैं, वाटर एज वेल एज एक्वेटिक कंडीशन, इसलिए यहाँ पर रिस्पायरेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये गिल्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन करते हैं। दे हैव अ गिल्स for aquatic conditions, they have lungs for terrestrial condition, ठीक है, एंड ये स्किन से भी करते हैं। तो दे हैव 3 डिफरेंट ऑर्गन्स जिनसे ये रिस्पायरेशन करते हैं। तो गिल्स
लंग्स और स्किन, इन तीनों से ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव अ सेपरेट कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है ये सेपरेट होते हैं, दूसरे से अटैच नहीं होते। सम फॉर्म्स ऑफ हैव वोकल कॉर्ड्स एंड वोकल सैक, और किसी किसी में वोकल कॉर्ड और वोकल सैक भी पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि फ्रॉग्स मेकिंग अ नॉइज बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है, वो भी रिस्पायरेशन यानी जो भी एयर को ट्रैप करते हैं उसके थ्रू ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं वोकल कॉर्ड के थ्रू। तो ये रिस्पायरेशन में तीन आ जाते हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हार्ट। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है। अभी तक जो फिशेस आपने पढ़ी उन सभी में 2 चैम्बर पाए जाते थे। नाउ इन द केस ऑफ एम्फीबिया दे हैव अ 3 चैम्बर, ओके। Heart. In the case of amphibia, the heart is a 3-chambered. कौन कौन से चैम्बर पाए जाते हैं? They have 2 auricle and 1 ventricle. 3 chamber, 2 auricle and 1 ventricle. ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है हार्ट में। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल तीनों मिलाकर 3 चैम्बर हार्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ लुक एट द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर दोनों ही सिस्टम वेल डेवलप होते हैं, लिख लीजिए। हिपैटिक as well as renal portal system well developed, okay. Next, RBC आर प्रेजेंट। यहाँ पर RBCs पाए जाते हैं। ये ओवल होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। हेडिंग डाल दीजिए RBC। RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड कार्पसल्स, ओके। तो RBC कैसे पाए जाते हैं? दे आर ओवल बाई कॉन्वेक्स नेचर में पाए जाते हैं।